हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। बिन्नी अमर के साथ शिवम के घर पर आ चुकी थी, लेकिन जब उसने शिवम को जाते हुए देखा तो उसने सोचा कि वो यहाँ नहीं रहेगा तो चिक्कू से बात हो सकेगी। अगर वो रहेगा तो पता नहीं चिक्कू से मिलने भी देगा या नहीं। बिन्नी अंदर आ गई तो तन्वी उसे देखकर जल्दी से उसके पास गई और बोली, तुम्हें कैसे पता चला चिक्कू के बारे में? बिन्नी अनजाने में बोली, क्या पता चल गया? मैं तो यहाँ चिक्कू से मिलने आई हूँ, वो ठीक तो है ना? तन्वी अब चुप हो गई। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे वो बिन्नी को समझा सके कि चिक्कू अब उनके पास नहीं है और यह सब उसकी वजह से हुआ है। तन्वी को चुप देखकर बिन्नी बोली, क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चिक्कू कहाँ है? उसे बोलो कि उसकी बहनों से मिलने आई है। तन्वी ने धीरे से कहा, वो यहाँ नहीं है। मैंने यहाँ से आज़ाद करने के लिए उसे अपने दोस्त के यहाँ भेजा था, लेकिन उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। बिन्नी से ज़ोर से चीख पड़ी, क्या? लेकिन उसे तो यहाँ कोई जानता नहीं है, फिर किसने उसे यह सब किया है? तन्वी, मैं नहीं जानती। शिवम भैया ने कहा कि उन्होंने किसी वजह से उससे शादी की है, वो उसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन हम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से अभी उनकी जान खतरे में है। बिन्नी दम से पास बैठे सोफे पर बैठ गई तो तन्वी और अमर उसे संभालने लगे। शिवम रूप के बताए एड्रेस पर पहुंचा तो उसे बाहर से ही धनराज सिंगला मिल गए। धनराज समझ गया कि शिवम को पता चल गया है किसी की उन्हीं के पास है, इसलिए धनराज ने अपने घर में नए आने के लिए गार्ड्स को बोल दिया था कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन शिवम ने गार्ड्स की एक ना सुनी और सीधा अंदर आ गया। धनराज और सारा घर शिवम को देखकर वहीं शिवम सबको एक नज़र से देख रहा था और बोला, कहाँ है मेरी पत्नी? तभी पूजा संगल आगे आकर बोली, कौन पत्नी भाई? और कौन हो तुम जो बिना पूछे बस चले आ रहे हो? शिवम पूजा के पास आकर बोला, मेरी पत्नी राशि मेहता, जिसको किडनैप किया है और इस घर में रखा गया है। पूजा ने हकलाते हुए कहा, कौन? किसकी बात कर रही हो? यहाँ कोई नहीं है। इधर चिक्कू ने जब शिवम की आवाज़ सुनी तो वो घर के दरवाजे तक आ गई और चुपचाप बाहर जो हो रहा है उसे देखने लगी। चिक्कू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो यहाँ रहती है तो उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन यहाँ रहना भी उसके लिए जोखिम भरा था, क्योंकि वो वेद के रवैये को भी समझ गई थी और उसके इरादे ठीक नहीं है। साथ ही धनराज को भी देख चुकी थी, वो उसके साथ कुछ भी करवा सकता है। अगर वो शिवम के सामने जाती है तो धनराज उन दोनों को साथ ना जाने क्या करेगा और वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं कर सकेगी। चिक्कू अब वापस से अंदर आ गई और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी। इधर शिवम ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया, जिससे धनराज भी अपने कमरे से बाहर आ गया। शिवम ने धनराज को देखते हुए कहा, कहाँ है वो? धनराज ने अनजान बनते हुए, कौन? किसकी बात कर रहे हो बेटा? शिवम धनराज की चालाकियों को अच्छे से समझ गया तो उसने अपना गुस्सा शांत करते कहा, मेरी पत्नी? धनराज, अरे हमें क्या पता तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, हमारे घर में आकर हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? शिवम अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ आदमी भी आए थे जो बिना किसी के कहे ही सारे घर में तलाशी कर रहे थे। तो धनराज ने उन्हें रोकना चाहा, तभी शिवम बोला, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो फिर करने दो ना, मेरे मन अपने मुझे दिल की तसल्ली। कोई कुछ बोलता उसे पहले चिक्कू कमरे से बाहर आ गई। शिवम उसके सर पर पट्टी बंद कर दे गुस्से से बोला, यह सब किसने किया है? चिक्कू चुप रही तो शिवम तेज आवाज़ से गरज पड़ा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने तुम्हें पूछा, तुम्हारे हाथ किसने लगाया है? शिवम बोलने से चिक्कू काँप गई और उसका हाथ साथ साथ सब लोग डर गए, उसे देखने लगे। तभी चिक्कू ने बेद की ओर इशारा किया तो शिवम बेद की ओर बढ़ा कि धनराज उसे रोकना चाहा, लेकिन शिवम के गुस्से की जलती लाल आंखों को देख धनराज पीछे हट गया। बेद के चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो पहले खड़ा था वैसा ही खड़ा रहा। शिवम ने उसका कॉलर पकड़ा, तभी बेद बोला, शिवम साहब पहले अपनी पत्नी को पूछ लो, हम दोनों ने साथ में क्या क्या किया है? वेद के बोलते ही चिक्कू के साथ साथ सब उसे देखने लगे। वहीं शिवम को अब और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने वेद को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो फिर से बोल पड़ा, यार तुम तेरी पत्नी को खुश नहीं रख सकता? देख बेचारी को कैसे प्यार के लिए तड़फ रही है। शिवम ने तभी वेद के मुंह पर एक मुक्का जमाया और गुस्से से बोला, तूने हाथ भी कैसे लगाया उसको? तेरी हिम्मत कैसे हुई? शिवम ने मारने के बाद वेद को पकड़ा और उसके होठ से खून बहने लगा। फिर भी वो अपना खून पूछते हुए उठकर खड़ा और बोला, उसकी इजाज़त के बगैर मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया भाई, उसकी मर्जी शामिल थी इसमें।
मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शिवम ने गुस्से से फिर वेद को मारना चाहा, लेकिन वेद पीछे होकर अपने गले के हाथ रखकर कसम खाने लगा। कसम ले भाई। शिवम ने चिक्कू को देखा तो वो वेद के इस रवैये से हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि वेद इतना घटिया सोच सकता है कि एक लड़की को यूं सबके सामने बेइज्जत करा सकता है। चिक्कू कुछ बोलने को हुई थी कि वेद फिर बोला, देख वो बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, देख तो सही उसको। शिवम ने चिक्कू की ओर देखा। इतने में वेद ने शिवम के मुंह पर एक मुक्का जमा दिया, जिसे शिवम ठीक चिक्कू के पास आकर गिर गया। वेद और शिवम के बीच हाथापाई हो रही थी, जिसमें वेद ने शिवम के मुंह पर मुक्का मारा तो शिवम चिक्कू के ठीक पास जाकर गिर गया। चिक्कू ने शिवम को उठाने के इरादे से हाथ बढ़ाया ही था कि वेद जल्दी से उसके पास आकर बोला, अरे अरे तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम क्यों जहमत मत करो। चिक्कू ने वेद को गुस्से से देखकर उसे खुद से दूर किया और शिवम को उठने में मदद की। शिवम ने चिक्कू को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हें इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इनके बहकावे में तो बिल्कुल मत आना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। चिक्कू कुछ सोचने लगी कि तभी वेद आगे बढ़कर बोला, क्या यार शिवम, तुम कब से लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगा? जब वो जाना ही नहीं चाह रही है तो तू क्यों ले कर जाना चाहता है उसे? शिवम ने वेद को गुस्से से देखा। सी इज़ माई वाइफ और मुझे इससे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वेद अब चुप हो गया तो शिवम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिक्कू को चलने का इशारा किया। चिक्कू फिर सोच में गुम हो गई, लेकिन तभी उसने अपना हाथ शिवम के हाथ पर रख कर बोला, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिवम ने सुकून की सांस छोड़ते कहा, बस अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवम और चिक्कू को साथ लेकर चलने लगा तो कोमल बाहर आई और बोली, रुको। कोमल के बोलने से शिवम और चिक्कू दोनों रुके तो कोमल उनके ठीक पास आकर खड़ी हो गई और चिक्कू को प्यार से देखते हुए बोली, क्या तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती हो? अपनी माँ से मिलना चाहोगी? चिक्कू ने एक बार शिवम को देखा तो शिवम ने उसे बेवस नज़रों से देखने लगा। वो जानता था कि चिक्कू के लिए जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त वो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुप रह गया। चिक्कू ने कोमल को देखते हुए हामी भरी तो कोमल बोली, फिर तुम इसके साथ कैसे जा सकती हो? अपनी माँ के पास चलो मेरे साथ। शिवम ने चिक्कू की हथेली पर दबाव बनाते हुए कहा, चिक्कू इन लोगों की बातों में मत आओ, ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश है, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। चिक्कू एक बार फिर से अपने आप में उलझ गई थी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी कोमल बोली, फैसला तुम्हें ही करना है, अपनी ज़बरदस्ती वाली शादी निभानी है या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाना है। चिक्कू ने शिवम के हाथ छोड़ दिया तो शिवम ने फिर से उसका हाथ पकड़ कर नाक में गर्दन हिलाई तो चिक्कू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे शिवम मायूस हो गया। वो जानता था कि उसने चिक्कू के साथ ज़बरदस्ती की है, इसलिए वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। चिक्कू अब कोमल की ओर देखकर बोली, अगर आप मेरे पेरेंट्स को जानते हो तो उन्हें यहाँ सबके सामने बुलाएं, मुझे उनके सबके सामने बहुत से सवाल करने हैं। क्या आप उन्हें बुलाएगी? कोमल मुस्कुराकर बोली, वो यहाँ नहीं रहते बेटा, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूँगी। चिक्कू हैरानी होकर बोली, आप उन्हें कैसे जानती हो और मुझे कैसे जानती हैं? अब कोमल को कुछ बोलते ही नहीं बना तो शिवम ने चिक्कू का हाथ पकड़ा, बिना बोले उसे वहां से ले आया। चिक्कू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब शिवम नहीं रुका। धनराज भी शिवम को रोकना चाह रहा था, लेकिन अब उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे कहकर वो शिवम को रोक सकता है। चिक्कू शिवम को उस घर से बाहर ले आया और अपनी कार के पास लाकर उसे छोड़ दिया। चिक्कू ने भी अपना हाथ झटक लिया और गुस्से से उसे पीछे धकेलती बोली, तुम होते कौन हो हमसे मुझ पर हुक्म चलाने वाले? हाँ, तुम तो चाहते ही थे ना कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊं, मेरी लाइफ भी खुशियां आएगी। तुम तो मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखना चाहती हो। यहाँ मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। शिवम ने बिना किसी भाव के चिक्कू को देखा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे कार की आगे वाली सीट पर पटक दिया। चिक्कू ने असहमति जताई, लेकिन शिवम ने उसे पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिवम चिक्कू को लेकर गया तो धनराज अपने बेटे वेद के पास आया और बोला, जो तुम बोल रहा है क्या वो सच है? वेद कुछ देर सोचता रहा
कि उसके पिता उससे क्या पूछ रहे हैं। तभी उसने कहा, नहीं, वो तो मैं शिवम को नीचा दिखाने के इरादे से बोल रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। धनराज, तू उस लड़की को कैसे जानता है? उस लड़के को कैसे जानता है? वेद, हम एक ही कॉलेज में थे। एक दिन बस यूं ही कहासुनी हो गई और हम दोनों के बीच, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। धनराज ने वेद को गुस्से से देखते हुए गर्दन हिलाई और जानने लगा तो वेद बोला, वैसे आपकी क्या दुश्मनी है पापा उस लड़की से? धनराज ने कोमल की तरफ देखा तो कोमल ने कंधे उचका दिए और वहाँ से चली गई। तो धनराज ने कहा, उस लड़की से नहीं, उसके माँ बाप से। पुराना हिसाब है जो चुकता करना है। धनराज ने इतना कहा ही और चला गया। ये आदि वेद के पास आकर उसके कर धीरे से बोला, ये अंकल क्या पहलियां बुझार कर गए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वेद ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। शिवम चिक्कू को मेहता हाउस ले आया। यहाँ बिन्नी और अमर और तन्वी उनका इंतजार कर रहे थे। बिन्नी ने जैसे ही चिक्कू को देखा तो वो भागकर उसे गले लग गई। बिन्नी को देख कर चिक्कू का दिल भी खुश हो गया। उसने बिन्नी से दूर हटकर कहा, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? बिन्नी, मुझे तेरी चिंता हो रही थी, पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली और आई तो पता चला कि किडनैप हो गई हो। चिक्कू ने तन्वी को देखकर बुरा सा मुँह बनाए खड़ी थी। चिक्कू उसके पास आकर बोली, तुम्हें क्या हुआ? तन्वी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम क्या क्या सहना पड़ रहा है। चिक्कू जल्दी से तन्वी के गले लगकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चिक्कू ने तन्वी के गले लगे हुए ही सोचने लगी, अगर तुम मुझे नहीं भेजती तो मुझे कैसे पता चलता मेरे पेरेंट्स का ख्याल आता? मुझे कैसे मेरे पेरेंट्स का ख्याल आता? तन्वी ने चिक्कू से दूर हुई और बोली, बस कौन लोग थे वो और तुमसे क्या चाहते थे? चिक्कू, पता नहीं, बहुत कुछ है जो पता करना है। यह कहकर चिक्कू ने बिन्नी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। तन्वी शिवम से बोला, भाई क्या सब ठीक है? शिवम जाते हुए बोला, कुछ भी ठीक नहीं है। चिक्कू की दोस्त और इस लड़के के रहने का इंतज़ाम करवा देना। शिवम चला गया तो तन्वी ने अमर की ओर देखा। अमर ने कुछ नहीं कहा। तन्वी उसे गेस्ट रूम ले गई और आराम करने के लिए कहा। इधर चिक्कू बिन्नी के साथ अपने कमरे में आ गई तो बिन्नी गुस्से करती हुई बोली, तुझे भागना जरूरी था? किसके पास जाना चाह रही थी जो इस तरह भाग गई तू? और कौन लोग थे वो? क्या तुझे जानते थे या फिर कोई ऐसे ही थे? चिक्कू ने बिन्नी के मुँह पर हाथ रखकर कहा, चुप हो जाओ, मैं बता रही हूँ ना सब कुछ। चिक्कू ने बिन्नी को सब कुछ बताया तो बिन्नी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी समझदार होगी। तूने बिल्कुल सही फैसला किया है यहाँ आने। शिवम भी इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है हमसे। उससे जानने की कोशिश करो कि उसने तुमसे शादी किस वजह से की है। चिक्कू, उसने अपनी जिद पूरी करने के लिए ऐसा किया है। बिन्नी, नहीं, अगर ये सिर्फ उसकी जिद होती तो तुम्हारे लिए इतना परेशान नहीं होता। अपनी जान पर खेलकर तुझे नहीं बचाता। उन लोगों को हम नहीं जानते, लेकिन जिनको तेरे पल पल की खबर थी, सोच वो कितने में पहुँचे हुए होंगे। कुछ तो राज जरूर है। चिक्कू ने हमें भरी। तभी शिवम आ गया और उसने बिन्नी को बाहर जाने का इशारा किया तो बिन्नी बिना बहस किए बाहर चले गई। शिवम ने अब चिक्कू के पास आया और उसके सिर पर लगी पट्टी को गहराई से देखते बोला, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? चिक्कू ने ना में गर्दन हिलाई तो शिवम आगे बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें नहा लेना चाहिए। चिक्कू चौंकर बोली। शिवम ने आंखों को घुमाते हुए कहा, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, किसी और के घर से आ रही हो, अपने आप को साफ कर लो। चिक्कू ने मुँह बनाते हुए कहा, ये चौंचले मुझे नहीं आते। पहले तुम मुझे बताओ, मुझे लेने क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल सके? शिवम ने चिक्कू की बात को इग्नोर कर उसकी बाजू को पकड़कर बाथरूम में ले जाकर छोड़ दिया और बोला, पहले नहा लो। चिक्कू बाथरूम के बाहर आकर बोली, मैं अभी मेरा मूड नहीं है। शिवम ने अचानक से चिक्कू को गोद में उठाकर कहा, ठीक है फिर यहीं सही। वो उसे शावर के नीचे ले आकर ऐसा चला गया जैसे उन दोनों ही भीग गए। चिक्कू जोर से चिल्ला पड़ी तो शिवम ने उसे नीचे उतारा और खुद बाहर चला गया। चिक्कू के कपड़े सारे भीग चुके थे, इसलिए अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह आदि मानव जैसा इंसान अब फिर से मुझे परेशान करेगा। शिवम बाहर आकर अपने कपड़े भी भीग चुके थे और उसने कपड़े बदले और चला गया। चिक्कू फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा शिवम यहाँ नहीं है। शिवम को ना पाकर चिक्कू ने लंबी सांस ली और बाहर आ गई।
वो किचन की ओर चली गई। तभी उसे बिन्नी दिखी जो इधर उधर टहल रही थी। चिक्कू अब बिन्नी के पास आई और मुँह को लटकाकर बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दे। बिन्नी ने चिक्कू को घूर कर देखते हुए कहा, ये माथा कहाँ से फुड़वाया, हमेशा कुछ ना कुछ फोड़े ही रखती है। चिक्कू ने अपना गाल पिचकाकर कहा, इस लड़के ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई तब लग गई। इस वक्त चिक्कू बिल्कुल बच्ची लग रही थी और बिन्नी उसकी माँ जैसे लग रही थी। बिन्नी ने उसके सिर पर हाथ लगाकर कहा, ज़्यादा थोड़ी दुख कर रहा है। चिक्कू ने पेट पर हाथ रखकर कहा, यहाँ दुख रहा है, मुझे चूहे कूद कूद कर मर गए हैं बेचारे। बिन्नी ने गर्दन हिलाई और बोली, चल किचन में बनाती हूँ कुछ। दोनों किचन में चले गई। इधर शिवम राज खुशी के पास आया हुआ था। उसे राज से कुछ बात की, लेकिन राज के घर पर न होने के कारण वो खुशी के पास ही बैठ गया। खुशी ने चिक्कू के बारे में पूछा तो शिवम ने उसे सब बता दिया और बोला कि यह अब वो ठीक है और घर पर है। खुशी ने शिवम को गौर से देखते हुए कहा, शिवम बेटा, क्या तुम्हें मेरी एक हेल्प कर सकते हो? शिवम ने बहुत ही अपनेपन से कहा, यह कैसी बात कर रही हैं आप बस हुक्म कीजिए। खुशी उठी और बोली, कुछ देर रुको। खुशी अपने रूम में गई और एक फ़ोटो लाकर शिवम को पकड़ा कर बोली, इनकी तलाश करनी है। शिवम ने तस्वीरों को कुछ देर देखा जिसमें दो बच्ची थी। शिवम ने अब खुशी को सवालिया नज़रों से देखा तो खुशी बोली, इनमें से एक मेरी बेटी है और एक मेरी दोस्त की बेटी है। शिवम ने खुशी की बात को काट कर कहा, आपकी बेटी? खुशी, हाँ, अब तो वो तुम्हारी जितनी बड़ी हो गई होगी, पता नहीं कहाँ होगी भी या नहीं। मैं तो बस आशा लगाए बैठी हूँ कि कभी ना कभी वो मुझे ज़रूर मिलेगी। शिवम ने फ़ोटो को अपने पॉकेट में रखा, बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो शिवम उठकर चला गया। खुशी ने मन ही मन में कहा, सॉरी राज, लेकिन अब तुम पर से भी भरोसा उठ चुका है। कभी कभी तो लगता है कि तुमने मेरी राशि को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। खुशी की आंखें भीग चुकी थी। तभी रेहान स्कूल से आया और खुशी की आंखों में हल्का सा पानी देखकर परेशान होकर बोला, क्या हुआ मम्मा, आप उदास क्यों हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती है। खुशी ने अपने आंसू को आंखों में ही कहीं दबा लिया और हल्की सी मुस्कुरा कर बोली, जिंदगी बहुत बुरी है बेटा, बहुत इम्तिहान लेती है। रेहान खुशी के पास ही बैठ गया और उसके कंधों पर अपना बाहों की पनाह लेकर बोला, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अपने हर दुख सुख मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। खुशी ने रेहान के गाल पर हाथ फेरा और बोली, चल फ्रेश हो जा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। रेहान ने एक मुस्कुराकर कहा, आप फिर बात को बदल दिया, चलो कोई बात नहीं। रेहान उठा और अपने बैग लेकर रूम में चला गया और खुशी भी किचन में की ओर बढ़ गई। शिवम राज से बात करने आया था, लेकिन राज के ना मिलने पर ऑफिस आ गया। यहाँ आया तो रवि उसका इंतज़ार करते नज़र आया। शिवम ने एक बार रवि को देखा, फिर लैपटॉप को खोलते हुए बोला, कैसी रही तेरी ट्रिप रवि? क्या खाक ट्रिप यार, मैंने भाभी की फ़ोटो न्यूज़ में देखी और उनके लापता होने की खबर से सारा मूड ख़राब हो गया, मुझे वापस आना पड़ा। शिवम ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोला, चल फिर अब तू आ ही गया है तो एक काम कर। शिवम ने खुशी की दी हुई फ़ोटो रवि को थमाते हुए कहा, इनको ढूंढना है। रवि कौन है भाई ये? शिवम ने लैपटॉप की ओर देखा, तुझसे जितना कहा है उतना ही कर। रवि, अरे तो कुछ तो बता, कब खोई थी? शिवम ने कुछ सोचा फिर बोला, लगभग 20 साल पहले। रवि की आंखें फटी की फटी रहेगी। उसने अपने माथे पर हथेली को मारकर कहा, मैं किससे बहस कर रहा हूँ? ये शिवम मेहता है, कुछ भी करवा सकता है। ये 20 साल पहले मरे रचित सिंघानिया की तलाश करवा सकता है। मुझे इनको कम से कम जिंदा तो बता रहा है। अब रवि शिवम की ओर देखकर बोला, वैसे भाई किस प्राणी पर रिसर्च कर रहा है तुम? शिवम, रजत सिंघानिया से जुड़े लोगों पर। रवि, लेकिन क्यों? शिवम, क्योंकि मेरी पत्नी उसकी बेटी है। लेकिन रजत की पत्नी का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या रजत सिंघानिया ने चिक्कू को गोद लिया था या कुछ और बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रवि, तो फिर ये दोनों लड़कियां कौन हैं जिनकी तलाश कर रहा है? शिवम ने रवि को घूरा तो रवि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर कहा,
ओके ओके, कोशिश कर देखता हूँ। शिवम, इस फोटो की कॉपी करवाने के लिए दे अभी, और एक कॉपी मुझे भी चाहिए। रवि ने शिवम की बात सुनी और बिना जवाब दिए चला गया। रात हो चुकी थी। धनराज और कोमल एक बार फिर आमने सामने थे। कोमल गुस्से में आग उगलते हुए बोली, तूने इतनी आसानी से उस लड़की को कैसे जाने दिया? धनराज, मैं शिवम मेहता को नहीं रोक सकता क्योंकि उसने उस लड़की से शादी की है, अब वो उसकी पत्नी है। कोमल एक बार फिर से गुस्से से गिलास तोड़कर बोली, देखो, मुझे बदला चाहिए। रजत और खुशी सिंघानिया अगर मर चुके हैं तो मुझे उनकी बेटी चाहिए, चाहे उसे ज़बरदस्ती उठा कर लाओ। मैं उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगी और वहाँ रखूंगी उसे अपने हिसाब से। इतने साल बाद जब पता चला तो मैं इससे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। अब धनराज को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, मेरा भी जुड़वा भाई था वो। जितनी आग तुम्हें भरी है उससे कहीं ज़्यादा मुझ में भरी हुई है। बदला मुझे भी लेना है, लेकिन इस बदले की आग में मैं अपने परिवार को किसी मुसीबत में मैं नहीं डाल सकता। कमल, ओहो, तुम्हारा तो परिवार है, मैं तो भूल ही गई कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय की है। मैं ही पागल थी जो इस तरह से रह रही हूँ। धनराज, देखो कोमल, तुम भी जानती हो मैंने तुमसे कहा था कि बदला तो हम लेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर नहीं। ज़िंदगी को भी जी कर तूने इतने साल अकेले रह कर ये तो साबित कर दिया है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन खुद का जो हाल किया है वो ठीक नहीं है। कोमल ने लंबी सांस लेकर कहा, उसके अलावा किसी को सोचा ही नहीं था। वो नहीं तो कोई भी नहीं, बस ऐसे ही हूँ मैं। और मैं उस लड़की उनके खून को चैन से नहीं रहने दूंगी। धनराज, कभी कभी तो डर लगता है तुमसे। तुम आज भी उससे कितना प्यार करती हो। अगर वो होता तो पता नहीं तुम क्या करती। कोमल कुछ नहीं बोली तो धनराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को तुम्हारे हवाले कर जरूर करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कोमल, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि अगर मैं कुछ करने पर आई ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना उस लड़के के लिए जो यहाँ से लेकर आ गया है। धनराज, अब तुम आराम करो, मैं करता हूँ कुछ। धनराज कोमल के कमरे से बाहर आया तो देखा बेद और आदि कान लगाकर उनकी बात सुन रहे हैं। धनराज के देखते ही दोनों एक दूसरे के बात करने की एक्टिंग करने लगे, जिसे धनराज अच्छी तरह समझ गया कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। धनराज दोनों के पास आकर हाथ बांधकर उन्हें देखने लगा। दोनों लड़के झूठ मूठ का हंसने लगे तो धनराज ने बिना किसी जवाब से कहा, छुप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। बे ने अब बिना डरे कहा, पापा, मुझे उस लड़की चिक्कू से प्यार हो गया है। आप आंटी को कहें कि वो उसे कहीं ना ले जाएं और उसे नुकसान पहुंचाने की तो सोचे भी ना। भेद के कई शब्द से धनराज के साथ साथ आदि की आंखें भी फटी की फटी रह गई।